देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के आज जो सितारा ब्यूटी वर्ल्ड का इब्तिदा हुआ, तो कि कैसे आपके दिल में ये ख्याल आया कि ब्यूटी पार्लर इधर भी खुलना चाहिए मुस्लिम एरिया में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं यहाँ मालेगांव से ही बिलोंग करती हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि ये ख्याल मुझको कैसे आया, तो यहाँ पर मुस्लिम एरिया में जो है पार्लर्स है, लेकिन बहुत कम है और मतलब नदी के उस पार जाना पड़ता है ख़वातीन को मेकअप करवाने के लिए या फिर किसी और भी चीज़ करवाने के लिए वो नदी के उस पार जाना पड़ता है, तो बेपर्दगी होती है। तो इसलिए हमें मतलब ये ख्याल आया कि भाई इस साइड हमारे एरिया में जैसे पार्लर्स नहीं है, तो यहाँ पर हमें ओपनिंग करना चाहिए और यहाँ पर जैसे हमें अच्छी तरीके से आवाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। आपने ये नाम किस लिए रखा है और कैसे ख्याल आया आपके दिल में ये नाम रखने का? एक्चुअली मेरे डैड ये चाहते थे कि मैं ऐसा प्रोफेशनल डॉक्टर मतलब डॉक्टर बनूं, तो हमारे क्लिनिक का अगर ओपन होता तो इंशाल्लाह हमारे क्लिनिक का अगर ओपन होता तो नाम रहता सितारा। लेकिन अब हम मतलब पार्लर के उसमें चूज़ कर लिया मैंने अपना करियर, तो ये मेरे डैड का आइडिया था एंड मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मेरे एक बाबा है जिनको मतलब बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, तो उनका भी आइडिया था कि हमारा जो पार्लर है उसका नाम जो है सितारा रहना चाहिए। सितारा एक ऐसा नाम है जो मेरे मतलब जो बाबा हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, शफीक कामरेड, आप बहुत से मतलब लोग उन्हें जानते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खिदमत कर रहे हैं आवाम की। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि हमें सितारा नाम रखना चाहिए पार्लर का। आपके माँ बाप का जो रोल है इसके अंदर क्या रहा आपका शुरू से अभी यहाँ तक के, जो आप लोग को जो भी तरक्की मिली है, जो भी कामयाबी मिली है? सबसे मेन बात है पेरेंट्स का भरोसा जीतना, और हम जीत चुके हैं और हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं हमारे ऊपर, इसीलिए। और लड़कियों का सबसे ज़्यादा यही है कि वो अपने माँ बाप को भरोसा दिलाए कि हम ये सब कर सकते हैं। हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकते, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये हम दोनों की मतलब एज ए स्ट्रगल लाइफ बताई जाए तो हमें एक मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है, हम मतलब ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और ये ऐसा भी बोला जाता है कि भाई ये पार्लर की लाइन है, लड़कियाँ इसमें अच्छा नहीं है, मतलब बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है। लेकिन फिर भी एक ऐसे माशरे में रहकर हमारे पेरेंट्स जो है उन्होंने हम पर भरोसा किया और उसके बाद इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने हर तरीके से हमारी मतलब मदद की, हेल्प की। जैसे अभी यहाँ पर ट्रैवलिंग का बहुत मसला होता है, हम मतलब कॉलेज वगैरह आते जाते हैं और उसके बाद पार्लर का जो है उसके लिए भी हमें ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे स्पेशली मेरे फादर जो है, वो बोलते हैं कि आपको जो भी करना है आप एकदम बेझिझक कीजिए, पूरा ख्याल, पूरी सेफ्टी आपकी, मतलब चाहे 10 चक्कर दिन में हो, 12 चक्कर हो, वो हम दोनों को, और मेरा एक भाई है वो मतलब हम दोनों तीनों को ऐसा बहुत अच्छी तरीके से मतलब उन्होंने मेंटेन करते हैं। और उसके बाद लाना ले जाना, अखराजात, और यहाँ पर एक मसला ये भी आता है पैसे का। यहाँ पर हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ाई के साथ साथ ये पार्लर का भी कर रहे हैं। इसमें बहुत ढेर सारा मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे पैसा, मनी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर ऐसा रहता है कि भाई परमिशन नहीं मिल पाती है। तो मैं यही कहूँगी आवाम के बेटियों से कि आप अपना करियर चूज़ कीजिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो दुनिया आपके ऊपर भरोसा रखेगी, तो इससे बेहतर है। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे फादर ने एक लाइन मुझसे कही थी कि कभी भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए, सिर्फ भरोसा अपने ऊपर रखना चाहिए। तो हिम्मत खुद ब खुद अल्लाह ताला हम हिम्मत करते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो इसीलिए और मेरे फादर ये भी कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, तो इसीलिए कभी भी कौम की लड़कियां जो पीछे नहीं रह सकती। और हम जो है जीती जागती दोनों सिस्टर्स मिसाल हैं कि पर्दे के अंदर रहते हुए हम अपने काम को अंजाम देती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक ब्यूटी पार्लर का मसला उठा था जी। अगर आपके यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलने के ऊपर अगर कोई ऐसी आवाज़ उठती है तो आप किस तरह उसका सामना कर पाएंगे? पहले तो ये है कि ऐसी भी कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए पार्लर के अंदर में, नहीं होंगी इंशाल्लाह। और ऐसे मतलब ऐसे काम
नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी कौम की बेटियां जो है बदनाम हो, हमारा पूरा मुस्लिम माशरा समाज जो है वो बदनाम हो जाए। तो इस वजह से ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें जो होती है ना वो हम अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह। आपने ये कोर्स कहाँ से किया है ब्यूटी पार्लर का? ये कोर्स हमने फर्स्ट अपने करियर की शुरुआत करी थी 2022 में। हमने शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड से अपने करियर को स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद बहुत ढेर सारी जगहों से हमने मतलब मास्टर क्लासेस वगैरह की और बाहर भी गए सीखने के लिए, जैसे कि नासिक हो गया और धुलिया हो गया। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं MSc अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी MSc कंप्लीट होने वाली है और 1 ईयर हो चुका है, 1 ईयर बाकी है। और उसके साथ साथ मैंने 2022 में स्टार्ट किया था एज अ करियर के तौर पर। प्रोफेशनल मेरा जो था कि पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आज के दौर में हम किसी पर भी ऐसा मतलब डिपेंड ना रहे। तो इसलिए हमें इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। माँ बाप हाँ ठीक है, माँ बाप हमारे मतलब करते हैं, खर्चात उठाते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना आज के दौर पर बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एज अ करियर मैंने 2022 में स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के साथ साथ एज अ प्रोफेशनल तौर पर हम दोनों सिस्टर्स जो हैं वर्क कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है खिदमत हमारी अंजाम देंगे अच्छे तौर पर, ताकि यहाँ पे बेपर्दगी ना हो। इसकी फीस क्या रहेगी आपके वहाँ पर? ऑल मेकअप की फैसिलिटीज़ जो है ना वो मेकअप की रेंज फिक्स नहीं होती है। मेकअप की रेंज फिक्स नहीं होती है, हर मेकअप का अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से 50% ऑफ जाता है हर एक फैसिलिटीज़ पर। अच्छा, मेकअप में आपके वहाँ पे क्या क्या है? ब्राइडल मेकअप है, साइडल मेकअप है, पार्टी वेयर मेकअप है। कुछ तफसील से बताएंगे आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तिताह हुआ है पार्लर का, तो इस वजह से हम 50% अभी डिस्काउंट रखे हुए हैं। और जैसा कि मैंने मेरी सिस्टर ने कहा कि यहाँ पर जो है रेट जो होते हैं डिसाइड नहीं होते, तो हर वक्त रेट जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी फैसिलिटी है, अब यहाँ पर ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, साइडर मेकअप एंड ऑल टाइप्स के फेशियल अवेलेबल हैं एंड ब्लीच वगैरह है, वैक्स है एंड कटिंग वगैरह है, आईब्रोज वगैरह होती है, मेहंदी है, ब्राइडल मेहंदी, अरबिक मेहंदी एंड हेयर स्टाइल्स वगैरह, ऑल फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। इंटरनेशनल मेकअप, इंटरनेशनल हेयर स्टाइल, ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल।